हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लीना कपूर। जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था कि दशहरे वाले दिन मैं आपके लिए लॉ ड्रामा का मैसेज लेकर आऊँगी, और मैंने एफबी पर लॉ ड्राम की 3 पिक्चर्स मैंने पोस्ट की थी और आपको कहा था कि जिस भी पिक्चर या इमेज से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उस पिक्चर को आप अपने माइंड में आप रख लीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए। उसी बेसिस पर ये रीडिंग आज की रहेगी। सो आई होप कि आपने वो रीडिंग, आप इस रीडिंग के लिए तैयार हैं और आपने वो इमेज अच्छे से सिलेक्ट कर ली है। सो शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी पिक्चर नंबर 1 या इमेज नंबर 1 सिलेक्ट किया था, देखते हैं उनके लिए भगवान श्री राम का क्या मैसेज है। सो फ्रेंड्स, जब मैंने पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स निकाले तो मेरे पास 4 कार्ड्स निकल कर आए थे। लेट्स सी उनकी रीडिंग में क्या आया है। अ गुड स्टार्ट। सो कुछ ऐसा है आप लोगों के मन में कि आप कुछ नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज है जिसमें आप रुकावट का सामना कर रहे थे, बट आप उस रिश्ते की भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स अपने सेशन की शुरुआत होने का वेट कर रहे हैं। सो ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज सिलेक्टेड इमेज नंबर 1 ऑफ लॉर्ड श्री राम, वो किसी अच्छे शुरुआत का वेट करते हुए मुझे इस रीडिंग में नजर आ रहे हैं। एंड लेट्स सी कि उनका दूसरा कार्ड क्या कह रहा है। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब भी यही है, इस वक्त ये जो वक्त है आपका डिवाइन के साथ बिल्कुल अलाइंड है। जो आप सोचेंगे वो जरूर होगा, वो जरूर संभव होगा। लेकिन कुछ ऐसे फाइनल चैलेंजेस आपको फेस करने हैं अभी, जिसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस से, आप अपने आइडिया से, आप अपने प्रोजेक्ट से, आपके अंदर जो भी एम्बिशंस हैं उसके साथ आप अलाइंड हो जाएंगे। कुछ फाइनल चैलेंजेस को अगर आप फेस कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की एक अच्छी शुरुआत का इंडिकेशन है। इसको थोड़ा और डीपली जानते हैं। आपके लिए मैं डिवाइन गाइड का कार्ड निकालती हूं। भरत। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इन तीनों कार्ड्स की एक साथ रीडिंग करूं तो फिर से मुझे ये रीडिंग में यही लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती हैं। अगर आप उस पर ध्यान देंगे, अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन फाइनल चैलेंजेस को पूरा कर देंगे, तो एक अच्छी शुरुआत का आप उम्मीद कर सकते हैं। एंड यस, द डिवाइन एनर्जी इज वेरी वेरी मच अलाइंड टू यू एट दिस टाइम। इस टाइम का आपने बिल्कुल कहते हैं ना, बेनिफिट लेना है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, कि जो भी अनराइटियस पीपल होंगे या जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया होगा, और जो भी पर्सन रॉन्ग साइड पे खड़े हुए होंगे, उनके लिए ये टाइम फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड्स। कार्ड नंबर 1 की ये रीडिंग है, लेकिन मैं आपके लिए आपके लाइफ को और अच्छा और सफल बनाने के लिए एक उपाय का कार्ड भी लेकर आई हूं कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा। लॉर्ड श्री राम आपको क्या उपाय देना चाहते हैं कि जिससे आपके जीवन में अगर कोई रुकावट आप फेस कर रहे हो, आपका कोई काम अटका हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा, तो वो उपाय आपकी कैसे मदद करेगा। लेट्स सी द रेमेडियल पार्ट ऑफ द रीडिंग। सो फ्रेंड्स, आपकी रेमेडी आई है, यू आर वेरी वेरी लकी। लॉर्ड कुबेर आपकी रीडिंग में आए हैं और वो ये कह रहे हैं, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से आप सोचोगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने मन से, अपने इंट्यूशन से, अपने हायर कॉन्शियसनेस से मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। यानी
आपके मन में, देखिए, मैं बहुत ही अमेज्ड हूँ, बहुत ही हैरान हूँ फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि ये कार्ड आपका आया है ए गुड स्टार्ट। एंड ये देखिए, इस कार्ड की शुरुआत भी कैसे शुरू हो रहा है, कोई काम शुरू करने से पहले। सो ये तो क्लियर है कि आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं, लॉर्ड कुबेर कह रहे हैं कि आप ये देख लीजिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से एनालाइज करके ही उसमें कदम रखिएगा, अच्छे से प्रॉस एंड कॉन्स सोचकर, उसके रिजल्ट सोचकर, और सक्सेस के लिए आपको क्या क्या चीजें नीडेड है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, ये सब प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव सोचने के बाद ही आप उस काम में अपने कदम रखिएगा। और अगर ऐसे नहीं है तो आप अल्टरनेट भी सोच सकते हैं। काम जरूर आपका शुरू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय के तौर पे कि आपके माइंड को और क्लैरिटी मिले, फोकस मिले, पर्सपेक्टिव आपका अच्छा हो चीजों को देखने का, उसके लिए ये उपाय है कि घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जरूर जलाएं। उससे क्या होगा, जो भी आपकी स्टक एनर्जीज हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो क्लियर होंगी और आपको अच्छी क्लैरिटी और फोकस मिलेगा। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर इमेज नंबर 1 ऑफ लॉर्ड रामा। थैंक यू फ्रेंड्स, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इमेज नंबर 2 सिलेक्ट की थी लॉर्ड श्री राम की, उनके लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी कि उनकी रीडिंग में लॉर्ड श्री राम ने क्या मैसेज दिया है। बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है ये, बहुत ऑस्पिशियस कार्ड है। सो लेट्स सी आपको डिवाइन गाइड आपके कौन है, और इन दोनों कार्ड की मैं एक साथ रीडिंग करूंगी। ओके, सो मैं देख रही हूं कि यहां पर जो ओम की शक्ति है वो आपके साथ है, एंड आप बहुत ही डिवोटेड मुझे लग रहे हो कि आप ईश्वर के प्रति बहुत ही डिवोटेड हो। आप उनका जो कहते हैं ना, प्रभु का सिमरन करना, आप उनका सिमरन करते हो, या तो आप कोई मंत्रा को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, आप किसी मंत्रा को बहुत अच्छे से चैंट कर रहे हो किसी खास पर्पस को अचीव करने के लिए, या अदरवाइज भी आप किसी ना किसी मंत्र के साथ बहुत जुड़े हुए हो और रिलीजियसली और रेगुलरली आप उसको चैंट करते हो। तो उस प्रभु का नाम लेना आपको बहुत बहुत पसंद है और बहुत डिवोटेडली आप ये काम कर रहे हो सकता है आप ओम का जाप करते हो, आप भगवान श्री राम का जाप करते हो, या राधे कृष्ण कहते हो, या कुछ भी जो भी आपके रिलीजन है उसके हिसाब से आप कोई मंत्र का जाप या प्रभु नाम का जाप जरूर करते हैं। और इस नाम के जाप से आपको जो मुझे इंडिकेशन मिल रही है वो ये कि आपको इस मंत्र की वजह से, ये मंत्र आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और इसकी वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है। एंड ये डिवाइन प्रोटेक्शन का मैं बहुत ही खूबसूरत आपके ऊपर एक कहते हैं ना, जैसे एक छत्र छाया, एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं भगवान की। तो मुझे इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। आप स्वयं भगवान के दिल में विराजमान है, एंड यू आर अ वेरी लव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। सो यू आर वेरी लकी फ्रेंड्स, और ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ आप लोग बहुत ही कनेक्टेड हो। और भगवान श्री राम यही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, आप उसी रास्ते पे चलते जाइए, क्योंकि ये रास्ता ही आपकी खुशियों का रास्ता है। जो भी जिस भी रूप में आप प्रभु का सिमर कर रहे हो, ये आप बेस्ट कर रहे हो अपने सोल के, आपकी सोल की ये चाहत है कि आप वो मंत्र का, उस नाम का जाप करो, और इस मंत्र की वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, आप और आपकी फैमिली बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। सो कीप डूइंग दिस मंत्र और चैंट माय डियर फ्रेंड्स। देखते हैं रेमेडियल पार्ट में। मुझे लगता है रेमेडियल पार्ट तो शायद पाइल नंबर 2 को देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं ईश्वर का हाथ आपके सर पे है। बट स्टिल छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आती हैं, तो उसके लिए उपाय देख लेते हैं। भगवान श्री राम क्या कहते हैं। स्थितियों से आपके लिए देखिए, साईं बाबा का मैसेज आया है, स्थितियों से समझौता करना सीखें,
यह समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों भरा है। किसी के कहे के हिसाब से ना चले, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक होगा। यानी कि आप कोई रिलेशनशिप्स के मामले में या रिलेशनशिप्स के पहलू पे आपकी जो स्थिति है वो मुझे थोड़ी सी डामाडोल लग रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो और वो भी इसलिए क्योंकि उस स्थिति में, आपने रिलेशनशिप की स्थिति में आप समझौता नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि किसी के कहे में आकर आप अपना ही घर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा आपके लिए बिल्कुल येलो कलर कार्ड आया था, बिल्कुल एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह। यहाँ पर स्वयं साईं बाबा, स्वयं गुरुदेव आकर आपको समझा रहे हैं कि वो आप में सिर्फ एक ही कमी देखते हैं, वो ये कि आप स्थितियों के साथ समझौता नहीं करते। तो ये जो समझौता ना करने की आपकी टेंडेंसी है वो आपके लिए थोड़ी सी ऑब्स्टिकल, जैसे मैंने कहा छोटी मोटी ऑब्स्टिकल आती रहती है आपकी लाइफ में, तो थोड़ी सी कठिनाइयां आ जाती हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं। आप दूसरों की कही बातों में मत आइए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए और आगे चलकर सब कुछ ठीक होगा। उपाय के तौर पर आप कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर के बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में आप रख दीजिए। इससे आपके घर में जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब दूर होंगी। सो दिस वॉज द रीडिंग, दिस वॉज द डिवाइन मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री राम टू पाइल नंबर 2। थैंक यू फ्रेंड्स। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, पाइल नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी लॉर्ड श्री राम की इमेज नंबर 3 सिलेक्ट की थी, लेट्स सी कि उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लॉर्ड श्री राम का क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए। ब्रेक थ्रू, ओके। श्री राम स्वयं आए हैं आपकी रीडिंग में फ्रेंड्स। सो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को एक साथ रीड करूं तो अभी फिलहाल मुझे आपकी लाइफ में चैलेंजेस दिख रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जल्द ही, जैसे श्री राम और श्री हनुमान जी आपके कार्ड्स में आए हैं, तो जल्द ही आपकी जो भी आपकी स्ट्रगल्स हैं वो सब दूर होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, निराश नहीं होना है, क्योंकि जो भी आप स्ट्रगल आप कर रहे हो, जिस भी चीज के लिए कर रहे हो, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। लिखा है कंप्लीट प्रेपरेशंस फॉर अ ग्रेट स्ट्रगल विच विल बी सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, स्ट्रगल तो मुझे आपकी इसमें दिखी है कार्ड्स में, किसी ना किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आप स्ट्रगल तो कर रहे हो, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ब्रेक थ्रू होगा। और जल्द ही ये जो आपकी साइकिल है, जो चेन ऑफ स्ट्रगल्स आप बार बार अपने लाइफ में देख रहे हो, उसमें ब्रेक थ्रू आएगा। ये फाइनल चैलेंजेस हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं, आपके बहुत सारे अपोजिंग फोर्सेस भी मुझे नजर आ रहे हैं कि आपको लोग अपोज बहुत करते हैं। जो भी आप कहते हो तो उसका ऑपोजिट वो लोग कहते हैं, या आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं। सो उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा निराश रहते हैं, बट डोंट वरी, ये समय भी निकल जाएगा फ्रेंड्स, और आपका गुड टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए, विक्ट्री आप ही की होगी, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं देख पा रही हूँ स्वयं श्री राम जो है आपके कार्ड्स में आके आपको ब्लेस कर रहे हैं, हु इज जिनकी हमने स्वयं उन्हीं का ध्यान धर के ये रीडिंग निकालने की कोशिश की थी। सो डोंट वरी फ्रेंड्स एट ऑल, आप इस टाइम को बिल्कुल निकल जाने दीजिए। आपका आगे विक्ट्री के साइंस बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रगल्स आपकी डेफिनेटली खत्म होंगी। उपाय के तौर पर देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं। तो उपाय ये है कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। संकोच करेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आउटर कन्फ्लिक्ट के साथ साथ आपके मन में कुछ इनर कन्फ्लिक्ट भी है।
आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेप मैं लूं या ना लूं, मुझे प्रोग्रेस होगी नहीं होगी, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे। आप संकोच में पड़ जाते हैं और एक्शन लेने में थोड़ा सा आप कमी आ जाती है आप में, इस वजह से भी आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो भी आप में पैशन की या विल पावर की या एक्शन की कमी है, तो उसके लिए ये उपाय है, नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल दें और केसर का तिलक लगाएं। फ्रेंड्स देखिए, उपाय कितना आपके डिवाइन गाइड से मिलता जुलता है। जैसे आप जानते हैं श्री रामचंद्र जो थे वो सूर्यवंशी थे, और आपको उपाय भी सूर्य भगवान से रिलेटेड मिला है। इट मीन्स आप पर भगवान सूर्य की बहुत कृपा है। तो ये जो उपाय है आप प्लीज जरूर कीजिएगा। जो भी आपका डेस्टिनेशन, एम्बिशन, गोल, अचीवमेंट आपके ड्रीम्स में है वो जरूर पूरा होगा। आप रोज सूर्य भगवान को जल दें और उसमें या तो आप केसर का तिलक अलग से भी बना के लगा सकते हैं, या जब आप सूर्य को जल देते हैं तो उसमें भी एक स्ट्रैंड आप केसर की आप डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा लाभ आपको देगी। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी। जो भी आपने इमेजेस सेलेक्ट की थी भगवान श्री राम की, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको रीडिंग्स दी हैं, उनके मैसेजेस को चैनलाइज किया है, और आई होप कि आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट की हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आई ब्लेस ऑल ऑफ यू a happy, healthy life ahead. Thank you so much, friends.